अंशुमन और अबीरा की सगाई का नजारा तो आपने देख ही लिया। अब शादी की रस्में भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन इस बीच क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे यही गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अंशुमन और अबीरा की सगाई के वक्त अबीरा ने अरमान को बहुत याद किया। अरमान को याद करके वो बहुत रोई। अरमान भी बहुत रोया क्योंकि वो भी अबीरा को किसी और का होते हुए देख रहा था, जो उसे सहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये दुख, ये दर्द उसने जानबूझ के क्रिएट किया है तो सहना तो पड़ेगा। लेकिन अबीरा से ये दुख सहन नहीं हो रहा है। घर जाने के बाद भी उसे अरमान की याद तो सताएगी, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को रोक कर अरमान की यादों से अपना मुंह मोड़कर अंशुमन की ओर आगे बढ़ रही है। विद्या माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। विद्या माँ जानती हैं कि अबीरा आज भी अरमान को प्यार करती है और इसलिए उन्हें तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल अरमान और अबीरा जरूर एक होंगे। अब अबीरा की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। जी हाँ, संगीत का माहौल है और वहां पर भी अरमान शामिल हुआ है। जी हाँ, वेटर बनकर शामिल हुआ है और वो इन सारी घटनाओं का साक्षी बन रहा है। गीतांजलि को शायद ये पता चलने वाला है कि अरमान की आबू वाली नौकरी चली गई है और इसीलिए वो अरमान से कई प्रकार के सवाल भी पूछने वाला है कि आखिर मायरा को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम्हारी नौकरी चली गई, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं, और तुमने ये नया काम क्या शुरू कर दिया है, क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अरमान के पास कोई जवाब नहीं होगा तो गीतांजलि को भी यही डर सताएगा कि कहीं अरमान मायरा को लेकर अबीरा को ना सौंप दे और मायरा मुझसे जुदा ना हो जाए तो वो मायरा को लेकर आबू चले जाने की धमकी भी देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ एक फोटो सेशन वाला सीन भी आपको देखने मिलेगा, शायद ये सगाई के बाद या तो फिर शादी के संगीत से पहले, जहां फोटोग्राफर अंशुमन और अबीरा की फोटो खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। अबीरा ना चाहते हुए भी चेहरे पर स्माइल दिखाएगी, फोटो खिंचवाएगी, लेकिन ये दोनों ऑकवर्ड फील करेंगे जब फोटोग्राफर बोलेंगे कि भाई थोड़ा रोमांटिक पोज दो। तब ये दोनों कैसे दें, क्योंकि सगाई तो कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसा वाला बॉन्ड नहीं बना है ना, प्यार नहीं हुआ है अभी वैसा कि दोनों रोमांटिक पोज दे दे। तो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अंशुमन शायद कहीं साइड में चला जाएगा, अबीरा भी स्टेज से उतर रही होगी और तभी वो गिरने वाली होगी और अरमान आकर उसको थाम लेगा और ये पोज जो है वो फोटोग्राफर्स को बहुत अच्छा लगेगा और वो तस्वीरें खींचेंगे। अबीरा डांटने वाली है तो फोटोग्राफर यही करेंगे कि भी आपके मेहमान हैं और आपके मेहमान के साथ फोटो खिंचवाने में क्या शर्म, और यही फोटो तो हम दिखाने वाले हैं क्योंकि ये कितना अच्छा पोज है, ऐसा ही तो पोज हमें चाहिए था। ये हम अंशुमन सर को दिखाएंगे और उनको बोलेंगे कि ऐसा ही पोज दो, उनको कुछ सीखने मिलेगा। तो अबीरा और ज्यादा चिढ़ जाएगी और बोलेगी कि ये मेरे कोई नहीं लगते हैं, मैंने इनको बुलाया नहीं है और उनकी तस्वीर मैं क्यों रखूं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। ये कहकर वो अरमान को एक बार फिर कुछ ऐसी चोट देगी कि अरमान जो है खड़े खड़े जल जाएगा। और वैसे भी वो अंशुमन और अबीरा को साथ साथ देखकर जल ही तो रहा है, जहाँ उसकी जेलसी भी दिखने वाली है। तो कहीं कहीं अंशुमन की भी जेलसी आपको नजर आने वाली है। जी हाँ, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जहां अंशुमन को आप जलते हुए देखेंगे। लेकिन इस दौरान एक छोटा सा, एक बहुत ही क्यूट सीन भी दिखने वाला है। जी हाँ, मायरा पहुंचने वाली है और मायरा और अबीरा का अंडर द टेबल एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग शेयर करने वाला सीन आपको देखने वाला है और ये सब अरमान भी देखने वाला है और वो ये देखकर दुखी भी होने वाला है। लेकिन मायरा और अबीरा के बीच की ये जो छोटी सी मस्ती है ना, ये बड़ी पसंद आने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है ना, वो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर भी हमारी तो यही इच्छा है कि अरमान और अबीरा जैसे तैसे मिल ही जाएं। जी हाँ, उनके बीच ये जो गलतफहमियां है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, सब कुछ क्लियर हो जाए, सच्चाई भी उजागर हो जाए कि मायरा ही भूखी है और एक हैप्पी फैमिली की तरह ये दोनों साथ साथ आ जाएं। लेकिन पता नहीं ये ऐसे कब होगा, कैसे होगा। आपको क्या लगता है कि ये कैसे हो पाएगा? क्या सच में अबीरा अंशुमन से शादी कर लेगी? लगता है आपको? हमें लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।